आप देख रहे हैं पीजी वर्ल्ड न्यूज। बालासोर ट्रेन हादसा 2023 का दिल दहला देने वाला बड़ा रेल हादसा। जी हां, कोलकाता से करीब 250 किलोमीटर दक्षिण और भुवनेश्वर से 170 किलोमीटर उत्तर में बालासोर जिले के बाहानगा बाजार स्टेशन के पास शुक्रवार शाम करीब 7 बजे भीषण ट्रेन हादसा हुआ। इस हादसे की शिकार 3 ट्रेनें हुई, जिसमें कोरोमंडल एक्सप्रेस, बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस और मालगाड़ी शामिल है। आखिर कैसे हुआ ये हादसा? इस भयावह हादसे में कोरोमंडल एक्सप्रेस मालगाड़ी से टकरा गई। ट्रेन का इंजन मालगाड़ी के डिब्बे पर चढ़ गया। टक्कर के बाद कोरोमंडल एक्सप्रेस के 13 डिब्बे बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए थे। इनमें सामान्य, स्लीपर, AC 3 टियर और AC 2 टियर के डिब्बे शामिल थे। कुछ डिब्बे बगल के ट्रैक पर जा गिरे। उस वक्त दूसरी ओर से बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस को गुजरना था। बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस के ट्रैक पर कोरोमंडल एक्सप्रेस के डिब्बे गिरे हुए थे। इसकी वजह से बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस इन डिब्बों से टकरा गई। टक्कर के चलते बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस के सामान्य श्रेणी के 3 डब्बे पूरी तरह क्षतिग्रस्त होकर पटरी से उतर गए थे। हादसे के बाद लोगों की चीख पुकार शुरू हो गई। चारों तरफ खून से सने क्षत विक्षत और अंगविहीन शव ही दिख रहे थे। बचाव दल पूरी तरह से मुस्तैद दिखा। इसी बीच चलिए आपको दिखाते हैं उस मजबूर बाप को जो अनगिनत लाशों के बीच ढूंढ रहा है अपनी औलाद। न जाने ऐसे कितने ही परिवार होंगे जो ढूंढ रहे हैं किन्हीं अपनों को। लड़का भाई। लड़का कौन सा ट्रेन में था? कोरोमंडल में। कहाँ से? शालीमार से उठा था? घर कहाँ पे आपका? हमका सुगो सुगो बास्तीपुर भद्रक जो होता है। हाँ, तो एकताल पदमपुर उसमें अच्छा सुगो होता है। मिला बेटा आपको? मिलता नहीं अभी तक। नहीं मिला? पुलिस को बताया आपने? हाँ, थोड़ा बात कर देना, मुझे को लोग को पता पड़ा दे। मिलता नहीं हमने सब ढूंढ लिया। अब चलिए आपको सुनाते हैं क्या कहा बीजेपी नेता धर्मेंद्र प्रधान और रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने। अनेक लोगों को स्थानीय अस्पताल में डाला गया है। अनेक बंधुओं की दुर्भाग्यजनक स्थिति में मृत्यु भी हुई है। उन सारे मृतकों के प्रति हम संवेदना जताते हैं। रेल विभाग की ओर से 10 लाख रुपया की राशि की अनुदान घोषणा किया गया है मृतकों के लिए। अभी अभी खबर आ रही है मीडिया में, प्रधानमंत्री रिलीफ फंड से भी कुछ सहायता मिली है। स्वयं प्रधानमंत्री यहाँ अभी आएंगे, थोड़े देर में यहाँ आएंगे, घटनास्थल को परिदर्शन करेंगे, फिर जाके कटक में जहाँ ज्यादा पैसेंजर चिकित्सा हो रहे उनको भी देखेंगे। क्यों करीब कंप्लीट हुआ। अब रेस्टोरेशन का काम स्टार्ट हो गया है। एक तरफ से उस तरफ से रेस्टोरेशन का काम स्टार्ट हो गया है। अभी सबसे बड़ी जरूरत है कि हम सब के सब इस एरिया को खाली करें और जो बड़ी मशीनें रेस्टोरेशन में लगी हुई है उनसे दूर रहें। सर, अगले टाइम में इतना दुर्घटना नहीं हो तो बिल्कुल इस दुर्घटना के जड़ तक जाएंगे और कभी भी इस तरह की घटना वापस न हो उसकी व्यवस्था। फिलहाल अगर कहा जाए तो सुरक्षा व्यवस्था में कहीं ना कोई चूक हमेशा रही जाती है और हाथ धोना पड़ता है लोगों को अपनी जान गंवाकर। वैसे भी ये अब तक का कोई पहला मामला नहीं है रेल हादसे का। ऐसा ही एक मामला बिहार का था। बात करें तो 6 जून 1981 को बिहार के मानसी से सहरसा जा रही एक पैसेंजर ट्रेन थी जो 9 डिब्बों की थी। इस 9 डिब्बों की ट्रेन ने अचानक ब्रेक लगाने की वजह से ट्रेन के लगभग 7 डिब्बे सीधे बागमती नदी में जा गिरे। इस पूरे हादसे में लगभग कहा जाता है कि 1000 लोगों की जान गई थी और लगभग चौथाई लोगों की ही लाशें मिली थी। आखिर सारी सुरक्षा व्यवस्था होने के बावजूद भी कौन है इसका जिम्मेदार?